अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आम इंतखाबात, सियासी गहमा गहमी अरूज पर। कल आखिरी दिन है इंतखाबी मुहिम का। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंतखाबी मुहिम चलाने और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। परसों का दिन होगा जिसमें जो वोटिंग का अमल है और जो स्टाफ है, बैलेट पेपर्स हैं, उसकी तरसील का अमल होगा और 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। अब तक चूँकि इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा तमाम तर चीज़ें बड़ी पुरअमन रहीं। तमाम ही सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर रहे लेवल प्लेइंग फील्ड के, लेकिन अगर इन इंतखाबात की बात करें तो ओवरऑल वो जोश व खरोश जो रवायती तौर पे हमें नज़र आता था पाकिस्तान के सियासी दंगल में, वो नज़र नहीं आया। और अगर बड़ी लीडरशिप की बात करें, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अलावा किसी भी लीडर ने चारों सूबों का दौरा नहीं किया और ना ही बड़े जलसे किए। इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है अपनी हुकूमत बनाने की, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब मुतवक्के अगले वज़ीर आज़म के तौर पे उनको उन्होंने नामज़द भी किया है, लेकिन उन्होंने सिंध का दौरा नहीं किया। केपी में वो ज़रूर गए, बलूचिस्तान भी विज़िट किया उन्होंने, और ख़ासतौर पे पंजाब में तो वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते रहे। आखिरी के तकरीबन कुछ चंद रोज़ उन्होंने थोड़े से एक्टिव गुजारे। इसके अलावा वो बिल्कुल भी हमें एक्टिव नज़र नहीं आए। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अगर हम बात करें तो पिछले 1.5-2 महीनों से भरपूर तरीके से उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं थी, और अभी तक ज़ाहिर है उनको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना है, उनकी जो लीडरशिप है उसको। और खान साहब के ऊपर केसेस भी बने, वो एक अलग बहस है। लेकिन सियासी तौर पे 2013 में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP और MQM को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई थी दहशतगर्दी की वजह से, इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना बनी, लेकिन इश्यूज़ कुछ और थे। इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल में और आने वाली हुकूमत की, तो जो नई मुंतखब हुकूमत होगी, बज़ाहिर ज़ाहिर है जो 266 का हिस्सा है जिसके लिए आम इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें से मैजिक नंबर हासिल करना बड़ा मुश्किल है किसी भी सियासी जमात के लिए। एक दूसरे की मोहताज हैं, जो पॉलिटिकल इत्तेहाद भी बने। और ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो जमात जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए दावा कर रही है, जो कह रही है कि हमारी बात हो चुकी है, उसने पंजाब यानी सबसे बड़े सूबे में इंतखाबी इत्तेहाद किया। कभी भी ऐसा पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं हुआ कि और माजी में भी हमने देखा कि थोड़ी सी हवा चलती है, कुछ आइडिया हो जाता है आपको कि कौन सी जमात जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वेव थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बिल्कुल भी कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ज़रूर मुस्लिम लीग नून के साथ, क्यू लीग के साथ इत्तेहाद किया था। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग नून ने कोई इत्तेहाद नहीं किया। 18 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज़ाद उम्मीदवार और बाकी जमातें भी शामिल हुई 2018 के आम इंतखाबात के बाद। ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिसमें अभी इंतखाबात नहीं हुए, प्राइम मिनिस्टरशिप के दावे भी किए जा रहे हैं, और वो जमात जो दावा कर रही है उसने इंतखाबी इत्तेहाद भी कर दिया, और उसने अपने पूरे कैंडिडेट भी नेशनल असम्बली के लिए नहीं खड़े। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। नताइज क्या होंगे, सर्वे रिपोर्ट्स बड़ी दिलचस्प हैं, और जो विनिंग हॉर्स कहना चाहिए जिनको, जो आप दावा कर रहे हैं कि पंजाब हम फतह कर रहे हैं, उनके पास पंजाब में पूरे उम्मीदवार भी नहीं है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, किस तरह देखते हैं आम इंतखाबात? ज़ाहिर है आज का दिन ऑलमोस्ट एंड हो गया, और कल आखिरी दिन है सियासी जमातों के पास कि ऑफिशियली वो इलेक्शन कैंपेन चला सकें। इंट्रो में भी आपने सुना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी मेन लीडरशिप नहीं है जिसने चारों सूबों में प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन की हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब KP भी गए, बलूचिस्तान भी गए, पंजाब भी, और सिंध में तो खैर वो डे फर्स्ट से ही कैंपेन कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब सिंध का दौरा नहीं कर सके, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर, आने वाले प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ज़्यादा लॉबिंग कर रहे हैं, और हॉट फेवरेट भी समझे जा रहे हैं। वो दावे कर रहे हैं कि चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। किस तरह देखते हैं इतने फीके इलेक्शंस? बारिश तो चलो अब हुई है,
बर्फबारी को भी एक बहाना कर सकते हैं, लेकिन माजी में भी ये सब कुछ होता रहा। अब वो मोमेंटम ही नहीं बन सका। आज ज़रा समझ लें कि अब कल आखिरी दिन है। क्या वजह है कि आपके अलावा बाकी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो एक जेन्युइन इशू भी था, बट मुस्लिम लीग नून जो दावा कर रही है वो उसके पास ना तो नेशनल असम्बली के लिए पूरे कैंडिडेट हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, और पॉलिटिकल उन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद भी किया पंजाब में, जहाँ से जीतना ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह देखते हैं पूरी डेवलपमेंट्स को? बहुत शुक्रिया सफ़ीर। देखें, पहली बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में कहा और आपने इस चीज़ की वजाहत भी की, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और आसफा बीबी, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ग्रास रूट लेवल पे हमने इलेक्शन कैंपेन किया। और मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन किए, इस तरह की मिसाल पाकिस्तान के अंदर कम मिलती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप थी, वो ये आखिरी 8-10 दिनों के अंदर उन्होंने सेंट्रल पंजाब के अंदर कुछ जगहों पे उन्होंने जलसे जरूर किए हैं, और उनके जलसे बड़े भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में 4 से 5 जलसे से ज्यादा मियां नवाज शरीफ साहब करने में कामयाब नहीं हुए। वो बलोचिस्तान के अंदर नहीं गए, वो सिंध के अंदर नहीं गए, वो केपीके के अंदर एक हजारा से जो डिवीजन है उसको छोड़ के बाकी किसी जगह पे उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। इवन फाटा के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं कर सके। मेरा अपना ख्याल ये है कि उनका ये है कि जिस तरह वो माजी के अंदर 2013 में पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों के कंधों के चढ़ के वो पाकिस्तान के इक़्तिदार में आए थे। आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया था, और फैसिलिटेट करके जिस तरह वो आए थे इक़्तिदार के अंदर, वो ये समझ रहे हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन की जरूरत ही नहीं है। और ये जो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की भी है, इसमें सदान जाकिर साहब, कतई कलामी माफ, ये भी बड़ा चैलेंज नहीं है? अब तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, इवन खुद मुस्लिम लीग नून के अपने इंटरनल सर्वेस उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि लाहौर डिवीज़न की अगर हम सिर्फ बात कर लें, और न सिर्फ लाहौर डिवीज़न, ग्वाल मंडी जो इनका अपना हल्का है, अपना भाई गांव है, अपना भाई शहर है, मियाँ साहब का अपना हल्का है, उसमें भी अगर आपको कैंपेन करनी पड़ जाए तो आप नहीं समझते कि इलेक्शंस की हार या मेहनत आप या टफ कंपटीशन यहीं से शुरू हो जाता है कि वो जो रिवायती तौर पे आपके पास रहा हो, वो जगह जहाँ पे आपने कभी कैंपेन की ना हो, वहाँ भी आपको जलसे करने पड़ जाएं, डोर टू डोर जाना पड़ जाए, तो इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि आपकी पंजाब में क्या पोजीशन है? सफीर, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर जितने भी पॉपुलर हैं वो आपके सामने है, और जितने पॉलिटिकल सर्वे आए और इलेक्शन सर्वे आए उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की दूसरी या तीसरी पोजीशन बन रही है। अब वो उनके पास आखिरी हाल यही है कि वो उन इदारों की तरफ देख रहे हैं जो माजी के अंदर भी उनको फैसिलिटेट करके इक़्तिदार में लेके आते रहे। हमें इस चीज़ से कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मुस्लिम लीग नून की कोई भी पजीराई नहीं है। इवन के सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर कहीं भी वो बड़ा जलसा नहीं कर सके। आप इलेक्शन ग्राउंड रियलिटीज देखें और ग्राउंड पे देखें तो जितने मीडिया हाउसेस के सर्वे हैं, सब में मियां नवाज शरीफ साहब की लोगों ने डट के मुखालफत की है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वो ऐसे शख्स हैं जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों को छोड़ के भाग जाते हैं और अपने पॉलिटिकल वर्कर को छोड़ के भाग जाते हैं और खुद जाके आराम आसाश की जिंदगी बसर करते हैं। उनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के लोग इस चीज पे कन्विंस्ड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टरनेट पाकिस्तान के लोगों के पास एक वाहिद हल है कि जिसकी नौजवान लीडरशिप आज पाकिस्तान की सड़कों पे है। अभी भी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं एक रैली के अंदर शामिल हूँ। कराची में हमारी रैली मूव कर रही है, तो उसमें हम लोग सारे रैली के अंदर मौजूद है। और जिस तरह सरदार साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इलेक्शन कैंप
इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी रही। अब ज़ाहिर है 8 फरवरी को फैसला होगा। एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, नंबर्स गेम का मामला सारा। कुछ आज़ाद उम्मीदवार और ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब भी कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जाएंगे, उनको साथ मिलाएंगे, नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। 8 फरवरी के बाद ही ज़ाहिर पता चलेगा। ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर तो फ्री हैंड मिला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उनका निशान छिन गया, मुख्तलिफ निशानात मिले, उसके बावजूद उनकी कैंपेन बहुत अच्छी रही कैंडिडेट्स की। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वोटर्स खुद तलाश कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है जो हिमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये अमल भी बड़ा दिलचस्प होगा। आप समझते हैं कि आगे चलकर मुस्लिम लीग नून के साथ तो आप नहीं जा रहे, लेकिन हो सकता है ये सियासत है, कुछ कल आप मिलकर बैठें, दोबारा से इकट्ठे हो जाएं, लेकिन क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो लोग होंगे, आज़ाद उम्मीदवार, उनके साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे? आज चेयरमैन साहब कह रहे थे BBC को इंटरव्यू देते हुए कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार हूँ, ओहदा संभालने के लिए तैयार हूँ और हमारी पोजीशन भी बहुत बेहतर है। तो नंबर गेम आपके पास आ जाएंगे, कोई 80-100 के लगभग सीट्स आप ले जाएंगे नेशनल असम्बली की, तो तब जाके मिला के आप इत्तेहादियों को दूसरे ग्रुप्स को मिलाकर 172 का नंबर आपको चाहिए होगा। सफीर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और हम पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो हमारे अपोजिशन में अपोजिट इलेक्शन लड़ रहे हैं या जितने भी हमारे उनके डिफरेंसेस हैं या ग्रीवेंसेस हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग के ऊपर यकीन रखती है। और ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करेगी, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जिसको जितना मैंडेट मिलेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके मैंडेट का एहतराम करते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करेगी। और इंशाल्लाह ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाने जा रही है। अगर पाकिस्तान के इदारे किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत भी अगर अपना न्यूट्रलिटी अपनी शो करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो जाएगी। ठीक है सरदार साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा इलेक्शन डे कल का दिन तो निकल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कराची की बारिश पे मैं नहीं जाना चाह रहा, एक तवील बहस है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्शन डे पिछली दफ़ा भी हमने देखा था 25 मई 2018 को कि माहौल तो बन गया था। पूरा दिन तमाम ही लोग, आप भी, दूसरी जमातें भी, सब खुश थी कि अच्छी हो गया, पोलिंग ठीक हो गई। रात में मामला चेंज हो गया था। इस दफ़ा अभी तक नहीं समझ आ रहा कि रिज़ल्ट अनाउंस होगा कैसे। वोटर्स अगर निकल आए और टर्न आउट अच्छा हो गया तो शायद बहुत सारे जो दावे किए जा रहे हैं वो धरे के धरे रह जाएं। आप क्या समझते हैं पर्सनली, और कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, लोगों को मौका मिल गया, अब वो और टर्न आउट पिछली दफ़ा 54 समथिंग था, और इस दफ़ा अगर 50 या 60 भी हो जाता है टर्न आउट, तो एक अच्छा टर्न आउट होगा। पाकिस्तान में तकरीबन इस रेंज में रहा है, और अगर 60 से ऊपर चला जाता है तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मामला। समझते हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, और वो वोटर जो साइलेंट वोटर है वो ज़रा वोट के ज़रिए ही डिसीजन लेगा, चूँकि ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल रही थ्रू आउट जो रिपोर्ट्स भी आई हैं। देखिए सफीर, क्योंकि आप बहुत वेल अवेयर हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आम पॉलिटिकल वर्कर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिसकी एफिलिएशन नहीं भी है जी, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 10 निकाती चार्टर्ड ऑफ इलेक्शन अब जिसके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सामने रखा, और जिस तरह हमने दुखी इंसानियत की खिदमत की बात की, जिस तरह हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से उसको एक्सटेंड करने की बात की, इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का नौजवान जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अट्रैक्ट हुआ है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अकेले गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे, यकीनन पाकिस्तान के अंदर कोalition गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान के अंदर बन के सामने आएगी। और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो भी जिस पार्टी को जितनी ज्यादा सीटें मिलेगी उसको हुकूमत बनाने का हक है, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको जितना मैंडेट मिलेगा,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ उसको एंगेज करेगी और हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के कंट्रोवर्शियल डिसीजन आ रहे हैं कोर्ट की तरफ से, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद रिजर्वेशन है। बिलखुसूस जो इद्दत का एक केस आया था, जी जी। उस पे पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने टॉप टू बॉटम लीडरशिप को कन्वे किया है कि इसके ऊपर हमारी सख्त रिजर्वेशन है और हम लोगों की जाती जिंदगियों के अंदर झांकने में, मैं समझ रहा हूँ कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो जाती जिंदगी के अंदर ठीक। झांकते हैं। हम ये सारी चीजें हम मौलूद खातिर रखते हुए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। एक लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरम ठीक है बेनजीर भुट्टो सर, शहीद की विजन सरदार को साहब आगे वक्त लेके खत्म चल हो रही रहा है। है। आप 8 फरवरी के हवाले से आखिरी मैसेज 10 सेकेंड। देखिए 8 फरवरी को मैं यही मैसेज दूंगा बिलखुसूस कराची के लोगों को कि अगर कराची में आप लोगों ने नफरत की सियासत का खात्मा करना है, जी जबान की बुनियाद के ऊपर तकसीम का सियासत खात्मा करना है, आपने कराची को डेवलप और फैलते फूलते देखना है, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तीर के ऊपर मोहर लगा के बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब करें। यही कामयाबी का निशान है, यही पाकिस्तान की फेडरेशन का निशान है, यही पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोगों का निशान है। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तानियों को बाहर निकलना है, कौमी फरीज़ा है, आपने अपने अपने वोट कास्ट करने हैं। जिस भी सियासी जमात को, किसी उम्मीदवार को, आज़ाद उम्मीदवार को आप वोट करना चाहें ज़रूर वोट करें, चूँकि आपके वोट की ताकत से ही नई हुकूमत आती है। आप घर में बैठकर तनकीद कर रहे होते हैं, उसका बेहतरीन मौका ये होता है कि आप निकलें और 5 साल के लिए अपने सियासी क़यादत का इंतखाब करना है और ये इंतखाब आपका दुरुस्त होना चाहिए। और ज़रूरी है कि आप अपना वोट, अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। नहीं करेंगे तो कल आप तनकीद करने का हक़ भी नहीं रखते। अपनी सियासी लीडरशिप चुनने के लिए आपको घरों से निकलना होगा और बहुत ज़रूरी है आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट करना चाह रहे हैं ज़रूर वोट करें। मजमूई तौर पर जब हम इस सियासी सूरत हाल की बात करते हैं तो इस दफ़ा वैसे भी ओवरऑल जो रुझान है आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं। मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी। इस वक्त हमेशा की तरह इस दफ़ा भी नौजवान वोटर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन देखें तो इस दफ़ा बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। कोई भी पार्टी इस दफ़ा लीडिंग पार्टी के तौर पे नज़र नहीं आ रही। 1/3 के दावेदार तो सारी ही सियासी जमातें हैं, लेकिन बसायर अगर आप देखें तो इस वक्त तक पोजीशन किसी जमात के पास ऐसी नहीं है कि वो 172 का नंबर हासिल कर सके मजमूई तौर पे। इस सूरत हाल में चूँकि इत्तेहाद है, बहुत सारे इत्तेहाद बने, इत्तेहादी हुकूमत ही आएगी और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं नई मुंतखब होने वाली हुकूमत के लिए। महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, दहशतगर्दी बहुत बड़ा चैलेंज है और इस वक्त एक जो सियासी शिद्दत पसंदी है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमत को। सबको साथ बिठाकर आगे चलना होगा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करना होगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर आने वाली जो क़यादत होगी उसका मिल बैठ कर चलना बहुत ज़रूरी है एक साथ। दूसरी तरफ अगर हम नंबर्स की बात करें तो ज़ाहिर कल इलेक्शन की मुहिम का आखिरी दिन होगा और रात 12 बजे ऑफिशली इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी और उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है। ज़ाहिर है ओवरऑल अगर हम जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि सियासी तौर पे अगर हम देखें तो सबसे कम इस दफ़ा हमने देखा कि सियासी जमातों ने कोई जलसे जुलूस किए, जो अपने अपने तौर पे रैलियाँ जलसे जुलूस ज़रूर हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पे देखें तो जैसे माजी में इलेक्शंस के दिनों में होता था वैसा मोमेंटम बन ही नहीं सका।
पाकिस्तान यूँ कह लें कि इलेक्शन मोड में आ ही नहीं सका। अब 8 फरवरी को क्या सरप्राइज़ होगा, अवाम निकलेंगे नहीं निकलेंगे, टर्नआउट कैसा रहेगा। जिस तरह की इलेक्शन मुहिम रही उससे तो टर्नआउट मायूस को नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन क्या वो लोग जो घरों में बैठे रहे, वो लोग जो किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए, क्या वोट डालने के लिए वो निकलेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे? ये बड़ा चैलेंज होगा। और सियासी जमातों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो वोटर को कैसे बाहर निकालते हैं और किस तरह वो इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन बूथ तक उनको लेकर आते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। इलेक्शन डे की साइंस जो है वो बिल्कुल अलग होती है। इंतखाबी मुहिम, जलसे जुलूस अपनी जगह। ये अगर इस वक्त भी हम बात करें तो पंजाब चूँकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि हमारे पास 100 से 110 सीटें हम पंजाब से जीत जाएंगे। सर्वे रिपोर्ट्स बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह मुतहर्रिक तो रही, लेकिन उनकी जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। सिंध में पाकिस्तान पार्टी एक ज़ाहिर है दूर दूर तक उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। कराची डिवीज़न में मुकाबला है। इसके अलावा सिंध के कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वाकई में कांटे का मुकाबला होगा। पंजाब की जब हम बात करते हैं, लाहौर डिवीज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। इसके अलावा जनूबी पंजाब में भी इलेक्टेबल्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता लोग हैं, वहाँ पे भी कांटे का मुकाबला है। और अपर पंजाब में भी यही सूरत हाल है। KP जिस तरह जलसे जुलूस या वहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ड नज़र आ रहा है, उनके जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, आज़ाद उम्मीदवार। दूसरी तरफ वहाँ पे मजहबी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा जब हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमात इस्लामी की, तो ये दो बड़ी मजहबी जमातें जो हैं उनका इम्पैक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है और है भी। ज़ाहिर है उनका वोटर भी बहुत बड़ी तादाद में है। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं। बलूचिस्तान अगेन वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत है। मुस्लिम लीग नून 2 से 3 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी इसी तरह चंद सीटें आ सकती हैं जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं। ओवरऑल वहाँ का जो रेशो है वो भी इलेक्टेबल्स का है और वो रिवायती तौर पे उन इलेक्टेबल्स ही की सीट्स होती हैं, उन्हीं को ये वोट मिलता है और उसके बाद वो किसी बड़ी सियासी जमात जो आने वाली हुकूमत का हिस्सा होती है उसमें शामिल हो जाते हैं। KP के ऊपर ज़ाहिर की अगर हम बात करें तो वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन साथ ही साथ पंजाब में चूँकि जहांगीर खान तरीन साहब ने इत्तेहाद भी किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है और ख़ुद जहांगीर खान तरीन चूँकि वज़ीर ख़जाना बनने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी और उनका नाम भी जो ताकतवर हल्के हैं और यूँ कहना चाहिए कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें ये नाम सुनाई दिया जा रहा है। जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी भी वहाँ पे पंजाब में चूँकि अपनी सीटें उनके साथ इलेक्टेबल्स भी हैं, कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ा ही दिलचस्प नंबर्स हैं और इलेक्शन अगर इस तरह का बन गया, माहौल इस तरह का बन गया तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों के लिए। और जो प्लान मुस्लिम लीग नून कर बैठी है वो भी एक बड़ा अपसेट हो सकता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं बड़े अपसेट की तो पंजाब में बड़े बड़े अपसेट हो सकते हैं, KP में बड़े अपसेट हो सकते हैं। सिंध निस्बतन सेफ रहेगा, यहाँ पे कोई इस तरह का अपसेट हमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कराची में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसमें MQM पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन यहाँ पे उसको मार्जिन है वो रिकवर कर सकती है, अपनी सीटें बेहतर कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं उनको भी यहाँ पे वोट पड़ेंगे, चूँकि जो सर्वे रिपोर्ट्स और हमने भी जो लोगों से बात की बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं उनको यहाँ पे उनकी पोजीशन भी बेहतर है। इसके अलावा जब हम ख़ुद मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो उनको भी कंपटीशन का सामना है। पहले भी बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून को पहली दफ़ा अपने जो फेवरेट जोन है उसके अंदर जाके इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ गई और वो भी डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब कितना बदल चुका है और पंजाब में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मुस्लिम लीग नून को। वो मुस्लिम लीग नून जिस तरह हम सिंध में पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहे हैं कि हैदराबाद से पीछे पीछे की जब हम बात करते हैं तो थ्रू आउट ये मुस्लिम लीग नून के
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी ज़माने में हॉट फेवरेट थी, 2018 में इवन बहुत बेहतर पोजीशन में थी। आज मुस्लिम लीग नून पंजाब में उस पोजीशन में नहीं है जो माजी में होती थी। और अब देखना ये है कि क्या 8 फरवरी को वोटर उनकी तरफ टिल्ड होता है या नहीं। ये कुछ दिलचस्प सूरत हाल थी इस इलेक्शन के हवाले से। और इसके ऊपर ज़ाहिर आज हमने देखा कराची में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक्टिव रहे, आसमा भुट्टो जरदारी भी। आसमा निस्बतन कम हमने देखा पिछली इंतखाबी मुहिम कश्मीर की जो थी उसमें भी एक आध उन्होंने जलसे से खिताब किया था, इस दफ़ा वो एक्टिव नज़र आई हैं। वो कह रही थी कि भुट्टो ख़ानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ़ को समझती है और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे जो उनके मंशूर का हिस्सा भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने किडनी के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाया और जहां मुफ्त इलाज होता है लाड़काना में रेस्क्यू 112 शुरू की, पीपल्स बस सर्विस शुरू की। और इसके अलावा वो अपने जो काम थे तरक्याती वो उन्होंने गिनवाए, लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो गिनवाने में नाकाम रहे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हमारे साथ वो भी नहीं है कि मैं उसकी कह सकता। राना साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। राना साहब किस तरह देखते हैं इंतखाबी मुहिम आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर हो रही है, कल आखिरी दिन है और मुस्लिम लीग नून चूँकि मियाँ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, आप क्या पोजीशन है पंजाब में? बड़े सरप्राइज़ होंगे, दावा किया जा रहा है कि 100 से 110 सीटें आप निकाल लेंगे नेशनल असम्बली की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, करम है। पूरी मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम मेहनत कर रहे हैं। 24 जनवरी को नवाज शरीफ साहब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लाहौर का जलसा करने ननकाने आए थे। ठीक है। और जलसा आपने भी देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा जिला था लेकिन वहाँ कारकुन सर्दी की शिद्दत के बावजूद मौजूद थे। जिला ननकाने के 2 MNA या 4 MP हैं और इंशाल्लाह 6 के 6 जीतेंगे। 7 कसूर है, उसका कंपैरिजन कर ले, इंशाल्लाह 100% रिजल्ट होगा। शेखपुरा लाहौर पंजाब से इंशाल्लाह जो हमारी सीटें हैं इंशाल्लाह वो 2/3 अक्सरियत होगी। और जो पंजाब में 141 MNA है इंशाल्लाह 125 के करीब हमारे MNA होंगे। हमारी पूरी टीम में आज मरियम का जलसा मरी में हुआ वो आप देख लें, तो इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला। राना साहब पंजाब में क्या कह रहे हैं आप कि 141 में से कितने MNA होंगे आपके? इंशाल्लाह 141 में से 125 के करीब इंशाल्लाह ताला। सर 125 के करीब कैसे होंगे? 132 या 33 पे तो आपके उम्मीदवार हैं, 8-9 पे तो आपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए, तो ये कैसे तो मुमकिन होगा? मैंने कब कहा कि 140 हमने जीत रहे हैं? मैंने कहा 125 के करीब। तो यानी 132 में से आप 125 जीत जाएंगे? इंशाल्लाह 125 की बजाय हो सकता है हम 130 ही जीत जाए, तो इंशाल्लाह जीतेंगे। राना साहब आपका जज्बा देख के तो हमें ये लग रहा है आप 132 की 132 ही जीते हैं। राणा साहब ने राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया था जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे 20 सीटों पे, उन्होंने कहा था 20 में से हम 20 की 20 ही जीत रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा 20 में से 16 जीतेंगे, 16 की 16 हार गए थे। वो आपका अजीज नहीं अपना मोनो सिनाई ने क्या कहा था कि अंकल बाजवे का हमारे ऊपर बड़ा आसान है कि हमें वज़ीर आला बना दिया, तो आप फिर वो आसान तो नहीं लिख के देंगे ना। तो जब जनरल बाजवा साहब ने जो किया आपको भी पता है, हमें भी पता है, और वो भी आप जेल में रखे। अच्छा, तो वो जो पंजाब की 21 सीटें थी ना वो हमारी नहीं थी, वो 25 जुलाई 2018 को हम हार गए थे, वो PTI की थी, हमारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपके हिमायती याफ्ता लोग गए थे ना उस पे। उसके बावजूद हम वो 6 सीटें जीते थे। ये असद खोकर लाहौर से जीता था। और फिर आपको पता होगा कि जिला शेखपुरा में दलील शेखपुर वाली अबू बकर की सीट हम अल्हम्दुलिल्लाह PTI की थी, हम जीते थे। तो इंशाल्लाह अब हमने मेहनत की है, कोशिश की है, और अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते, अब मैं हूं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज पढ़ के 9 बजे घर से निकलते हैं और रात 2 बजे तक कैंपेन करते हैं।
हम तरला करते हैं, मेहनत करते हैं, हाथ पे हाथ रख के हम मन सलवा नहीं खाते। ठीक हो गया। खाना चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-2.5 अक्सरियत से इंशाल्लाह 8 तारीख को नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। और फिर इंशाल्लाह जैसे हमने 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी, जैसे हमने ज़रब अज़म का आगाज किया था, इंशाल्लाह महंगाई का खात्मा राना साहब, करेंगे। हमारी तो दुआएं अब आपके हम साथ हैं। रोने आप देखते हैं 8 फरवरी को आवाम क्या फैसला करते हैं। एक लाडले नू जी, जी। लाडले नू फैसिलिटेट कर दिया पाकिस्तान को तबाह करने वालों को भी हिसाब देना पड़ेगा। और अब अवाम का जो इशू है वो हमारा इशू है, ठीक। जिम्मेदारों के मसाइल, और राना साहब, लाडला तो मजदूरों के मसाइल, यही हमारा मंशूर है, इसी पर हम काम कर रहे हैं। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जब आपके इत्तेहादी थे 16 महीने, वो कह रहे हैं कि ये लाडला तो 18 में था, ये 24 वाला जो लाडला है ये तो लाडला प्लस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाडले हैं अल्लाह ताला की रहमत से अवाम के। उनको छोड़े, वो हमारा वजीर खारजा था और अच्छा बच्चा है। उसके जो पापा ने कहा ना कि बच्चा अभी बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, तो बच्चे को ट्रेनिंग लेने दे। जब बच्चा जवान हो जाएगा उसकी शादी करनी है, उसको भी रहने दे। जो अच्छा। बच्चा है, जो उसके बाप ने कहा, मैं भी वही कहता हूँ। तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप रिजल्ट तैयार करें। 8 तारीख को इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा अल्लाह ताला के करम से। मुस्लिम लीग चले जी, अल्लाह करे राना साहब 8 को फिर दोबारा आपसे बात होगी, और अल्लाह करे कि जो आप कह रहे हैं आपके हक में बेहतर हो, और पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को फैसला करें, वोट के लिए निकलें। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अरशद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं, सियासी तौर पे ज़ाहिर है किसी भी जमात का साथ है, लेकिन वोट ज़रूर करें और 8 फरवरी को ज़रूर निकलें। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के 76 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।